नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए मनीष कुमार वर्मा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और मनीष कुमार वर्मा को जेडीयू का नया आरपी सिंह भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं और कुर्मी समुदाय से है। ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे मनीष कुमार वर्मा के बारे में कहा जाता है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है और फिलहाल वे राज्य आपदा प्राधिकरण के सदस्य हैं और वे बीआरएस लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार बन गए। 1974 में जन्मे पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री की कुर्मी जाति से वो आते हैं। मुख्यमंत्री के दूर के वो रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है और माना जाता है कि नीतीश कुमार को अधिकारियों से ज़्यादा अधिक लगाव है और यही आरसीपी सिंह के साथ देखने को मिला, या फिर गुप्तेश्वर पांडे की बात कर लें या फिर अब मनीष वर्मा जी की बात कर लें। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है न्यूज़। धन्यवाद। मैं आपके इस चैनल में आकर के बहुत खुशी हो रही है और इन्होंने जो बताया, पता नहीं क्या बताया कि अधिकारियों पे भरोसा करते हैं, तो निश्चय है कि उनकी सरकार वो कई सालों से अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं और काम करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से वो काम कराते रहे हैं, तो उन पे भरोसा करके ही काम कराते हैं। तो जहाँ सरकार की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, जो संदर्भ है अधिकारियों पे भरोसा करने की बात है, वो व्यक्तिगत होते हैं। सभी अधिकारी ऐसा नहीं होता कि राजनीति में आते हैं, बहुत कम ही अधिकारी हैं वो राजनीति में आते हैं और राजनीति में तभी आते हैं जब उनको खुद ये एहसास होता है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। मेरे साथ जो संदर्भ है उसका ये है कि मैं उड़ीसा से बिहार आया था 2012 में और 2021 में मेरा डेपुटेशन जो है वो ख़त्म हो गया था, मुझे जाना था वापस, और 12 से लेकर के 21 तक मैं डीएम पटना, डीएम पूर्णिया, बिजली कंपनी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव और योजना विभाग का सचिव, इस तरह के विभिन्न पदों पे काम कर रहा था और सरकार की विभिन्न नीतियों के निर्धारण में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में दोनों में मैं सहयोग कर रहा था। तो इतना मैं बिहार से हूँ और बिहार के लिए काम करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी और ये मेरे लिए बहुत इमोशनल भी चीज़ है कि कोई बिहार का व्यक्ति रह करके बिहार के लिए काम करने का मौका मिले, ये उसके लिए बहुत गौरव की बात होती है। मैं उड़ीसा में रह करके 11 वर्ष काम किया और उसके बाद बिहार में जो है पिछले 12 वर्षों से हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ये जो परिस्थिति बनी तो मुझे लगा कि मैं यदि उड़ीसा चला जाता हूँ तो बिहार की जो सेवा मैं कर रहा हूँ, बिहार में जो काम कर रहा हूँ, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने स्वैच्छिक रूप से ये वीआरएस लिया। ये मेरा निर्णय है। जब मैंने ये निर्णय ले लिया और वहाँ पर वीआरएस दे दिया तो फिर वहाँ से वापस आ कर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 2 पदों पे रखा। एक जो पद था वो सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का और दूसरा जो पद था वो बिहार विकास मिशन के तहत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सलाहकार का। ये दोनों पद उन्होंने दिए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और पिछले 2.5-3 सालों से इस पद पे काम कर रहा था। जब मुझे महसूस हुआ कि अब जो है मुझे राजनीति की तरफ रुख करना है, कि ये काम चल रहा है लेकिन जब जनता से सीधा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनका दुख सुख बुझ करके हम कैसे सरकार की नीतियां को और अधिक सुदृढ़ बनाएं, इसके लिए काम करना चाहिए। तब मैंने इससे त्यागपत्र दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अगेन फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भरोसा कर करके पहले तो मेरी सदस्यता उन्होंने ग्रहण करवाई और दूसरा उन्होंने इतना भरोसा जताया कि मुझे राष्ट्रीय महासचिव के पद पे रखा। ये उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।
बिल्कुल, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और महासचिव बनाया है। आगे पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि अब जेडीयू का बिहार ही नहीं अन्य राज्यों में भी विस्तार होगा और मजबूती से विस्तार होगा। सबसे पहला जो चुनौती है वो झारखंड में भी है। बिहार में आप लोगों के अलायंस है, एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ है। जेडीयू का वहाँ पर जो पहले के चुनाव भी देखा गया, वहाँ पर झारखंड में कोई अलायंस नहीं था। तो क्या जेडीयू का प्लानिंग झारखंड में भी चुनाव लड़ने का है? अगर चुनाव लड़ने का जेडीयू का है वहाँ प्लानिंग, तो क्या बीजेपी के साथ समन्वय होगा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी पार्टी? देखिए, मैंने अभी पद ग्रहण किया है, सारी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बताया है कि जेडीयू झारखंड में चुनाव लड़ेगी। किस मोडालिटी में लड़ेगी, स्वयं लड़ेगी कि गठबंधन के साथ लड़ेगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी बातें तय हो जाएगी, उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। तो मनीष वर्मा थे, इन्होंने सीधे तौर पर आज जेडीयू का औपचारिक पद ज्वाइन किया है। इनको महासचिव बनाया गया है पार्टी ने, और झारखंड को चुनाव को लेकर कहा कि देखिए ये पार्टी तय करेगी। अभी इस पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है कि क्या वहां पर भी एनडीए के साथ होगा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर एकला चलो का रहा होगा। ये अभी इस पर विचार होना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।